आप सुनाने वाले थे नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा का किस्सा, बताइए। बस मैं आखिर में एक फोटोग्राफ सौरभ भाई आपको दिखाना चाहता हूं जो काफी प्रसिद्ध हुई थी। नरेंद्र मोदी 1994 में पहली बार अमेरिका गए थे। तब नरेंद्र मोदी एक झोला पकड़ के कुर्ता पजामा में एक लोगों के साथ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हुआ 94 में, और 94 में वो एक ग्रुप गया था जिसके वो हिस्सा बने थे, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स। इसमें कई भाजपा के युवा नेता गए थे, जिसमें अनंत कुमार जी जो गुजर गए हैं, लेकिन पूर्व संसदीय मंत्री और केमिकल और फर्टिलाइजर के मंत्री कर्नाटका के हुआ करते थे यूनियन मिनिस्ट्री में, वो भी उसमें शामिल थे। किशन रेड्डी जो आज मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, टूरिज्म के मंत्री रहे हैं, वो भी इसमें शामिल थे। और वो एक डेलीगेशन गई थी जिसमें मोदी जी न केवल व्हाइट हाउस गए थे, लेकिन माउंट रशमोर, जहां सभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनकी तस्वीरें लगाई गई है वहां उनके माउंटेन्स पर, तो वहां भी गए थे। और मोदी जी का वो दौरा 94 के बाद वो कई बार बीच बीच में अमेरिका जाते रहे, क्योंकि कई गुजराती जो एनआरआई हैं वो उनके दोस्त बन गए। और मैं आज आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी रखना चाहता हूं। साल 2000 में मोदी जी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी लड़ाई थी उसमें, गुजरात की लड़ाई में केशुभाई पटेल उभर कर आए थे और मोदी जी को किनारे कर दिया था। और मोदी जी काफी दुखी होकर अमेरिका चले गए थे। और आपको ताज्जुब होगा, 3-4 महीने तक वहां रहे। एक जगह है न्यूयॉर्क के बगल में, जैक्सन हाइट्स, वहां वो कई बीजेपी के समर्थक थे, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी के एनआरआई सपोर्टर्स गुजराती कई थे, उनके साथ वो रहे। और वो एक कोर्स भी करना चाहते थे वहां मास कॉम में, वो कंप्लीट की या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा था मैं एक कम्युनिकेशन की कोर्स कर रहा हूं। और 4-6 महीने रहने के बाद अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के महीने में, इसी तरह से सितंबर के महीने यूएनजीए के लिए वाजपेयी जी जो तब प्रधानमंत्री थी गए थे। और स्टैटन आइलैंड में एक फंक्शन हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वो ट्रिप कवर कर रहा था। और स्टैटन आइलैंड में मैं क्या देखता हूं, मोदी जी वहां पहुंच गए हैं। मोदी जी उस समय 4-6 महीने से अमेरिका में थे और वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। और प्रधानमंत्री उनको कहते हैं, नरेंद्र भाई आप यहां क्या कर रहे हैं, चलिए वापस आइए भारत। और मोदी जी अक्टूबर के महीने में वापस आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको कहते हैं बस हो गया आपका 4-6 महीने का ये जो वनवास एक तरह से है, आप रूठे हुए हैं, जो भी है दुखी हैं, गुस्से में हैं, अब आप आइए वापस। और उसके 1 साल बाद मोदी जी अक्टूबर के महीने में ही, अगले अक्टूबर में, 2001 के अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं इसलिए ये स्टोरी कह रहा हूं क्योंकि आप जानिए 2000 में नरेंद्र मोदी जी 4-6 महीने अमेरिका में गुजारते हैं, जैक्सन हाइट्स में अपने गुजराती दोस्तों, एनआरआई, एनआरजी उनको कहिए, नॉन रेजिडेंट गुजराती से गुजारते हैं। और वही नरेंद्र मोदी 2001 के साल में सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। और 2005 में वही नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की सरकार वीजा डिनाई करती है अंडर अ रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, क्योंकि गुजरात में दंगे होते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर एक तरह से कई आरोप होते हैं, और मोदी जी को अमेरिका की सरकार वीजा डिनाई 2005 में करती है। और 2014 में, यानी एग्जैक्टली 20 साल बाद, उस व्हाइट हाउस का जो फोटोग्राफ आपने दिखा 94 का, उसके 20 साल बाद मोदी जी फिर से एज प्राइम मिनिस्टर गोज टू द व्हाइट हाउस। और उसके बाद ये भी सोचिए कि वही नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हार जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो कई सालों से रहे हैं। 94 में वो व्हाइट हाउस एज एक तरह से पॉलिटिकल यंग लीडर जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं। 2005 में एज गुजरात मुख्यमंत्री उनको वीजा डिनाई किया जाता है। 2014 में वो प्रधानमंत्री के हैसियत में जाते हैं। और अब जब वो जा रहे हैं, वो एक तरह से एक बार फिर एज प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। लेकिन बहुत अप डाउन रहा है उनके रिलेशनशिप। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स जो हैं
उनको लगा कि जो मोदी जी ने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार वगैरह, उसकी कहीं ना कहीं एक कड़वाहट हुई उनकी राजनीति में। क्या मोदी जी उसके उभर कर अब कमला हैरिस अगर बने राष्ट्रपति, क्या उनके साथ किस तरह के संबंध बना सकते हैं? आप फोटो दिखा रहे हैं कमला हैरिस के साथ, जानिए कमला हैरिस ह्यूमन राइट्स पर बहुत फोकस करती है, और हमने देखा जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करते हैं, तो पहले तो बिल क्लिंटन और उसके पहले भी डेमोक्रेट्स ने ह्यूमन राइट्स और कश्मीर का मुद्दा उठाया था। एक रॉबिन राफेल हुआ करती थी यूएस डिप्लोमेट, उन्होंने भी बड़े जोर शोर से उठाया था। अब देखना है कि कमला हैरिस को किस तरह से मोदी जी प्रभावित करके कम से कम अमेरिका भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें ना कोई बयानबाजी दे। ये कम से कम उन्होंने एक अश्योरेंस मिलना चाहिए। और एक नया भारत है, मैं समझता हूं 90 के दशक में और आज के दशक में भारत की एक नई एक ताकत आ गई है। शायद मोदी जी उनका फायदा उठाकर यूएस में अपनी बात रख पाएंगे। बट दैट फोटोग्राफ इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। एक जमाने में आप व्हाइट हाउस के बाहर हैं और अपना फोटोग्राफ ले रहे हैं अपना झोला और कुर्ता में, और अगले 20 साल बाद आप देश के प्रधानमंत्री बनकर व्हाइट हाउस के अंदर लोगों से बात करते हैं। जमाना बदल गया है और हम वही के वही रह गए। मोदी जी की जिंदगी बदल गई है और भारत की भी।